अच्छा बेटा, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शंस। बेटा ये P1 के अंदर मतलब विदाउट कैलकुलेटर वाले में भी आता है और विद कैलकुलेटर वाले में, दोनों में आ जाता है ये टॉपिक। सही है फंक्शंस का। अच्छा, फंक्शंस बेटा आपके पास क्या होता है? कंसिडर करो आपके पास एक मशीन है। फंक्शन क्या है? बिल्कुल जैसे एक मशीन होती है ना, बिल्कुल आपके पास एक ये मशीन है। आप उसको इनपुट देते हो। आपने उसको इनपुट दिया मशीन को। सही है। आपने मशीन को इनपुट दिया, उसने आपको आउटपुट दे दिया। फंक्शन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। फंक्शन बिल्कुल इट्स लाइक अ मशीन, मशीन की तरह है। आप उसको इनपुट दोगे, आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। आपके घर के अंदर भी जो है वो मशीन से बहुत सारी होती है। सही है। आपके पास जैसे जूसर ब्लेंडर होता है। सही है ना, एक मशीन होती है जूसर ब्लेंडर। उसमें आपको कोई भी शेक बनाना है, आपने मिल्क शेक बनाना है, आपने जो है वो बनाना का शेक बनाना है, बनाना यूज किए, शुगर डाली, मिल्क डाला। उसने क्या किया? ये सारे इनपुट थे। कौन कौन इनपुट था? मिल्क था, शुगर थी, आपके पास जो है वो बनाना था, या आपने स्ट्रॉबेरी का शेक बनाने थे, स्ट्रॉबेरी मिक्स फ्रूट बनाने, तो डिफरेंट फ्रूट्स आपने उसमें डाले, तो ये सारे इनपुट थे। आउटपुट क्या मिला? उस मशीन ने क्या करके दिया आपको? उन सारे चीजों को मिला के एक शेक बना के दे दिया आपको। सही है। तो बिल्कुल फंक्शन में भी ऐसा ही होता है। फंक्शन आप कंसिडर करो, जब भी आपके पास फंक्शन गिवन होगा, दिस इज कॉल्ड एज मशीन। ये एक मशीन है जिसमें आप इनपुट देते जाओगे, इनपुट दोगे और आपको आउटपुट मिलता जाएगा। सही है। अच्छा, इसी तरह और भी बहुत सारी आपके पास घरों के अंदर मशीन्स होती है। तो आप उनको इनपुट देते हो और वो आपको आउटपुट देता है। जैसे हमारे पास जो है वो क्या है, रेफ्रिजरेटर होता है, या एसी, एयर कंडीशन होता है। सही है। उसको इनपुट हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रिकल पावर दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस दिए, वो हमें आउटपुट देता है। एसी से क्या मिलती है हमें? टेम्परेचर ठंडा मिलता है। सही है, वो हमें ठंडी हवा, कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। रेफ्रिजरेटर भी यही करता है। सही है। तो उसके रेफ्रिजरेटर को भी आप क्या देते हो? इनपुट। वो भी मशीन है, आपने क्या इनपुट दिया? इलेक्ट्रिसिटी। उसने आपको आउटपुट क्या दिया? जो भी रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो उसको क्या कर देता है? कूल करता है। अब आप जो भी चीज अंदर रखते हो, तो वो फ्रीज भी हो जाती है, या फिर वो खराब नहीं होती, वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसका। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो मशीन जरूर है, तो वो लिखा हुआ किस तरह आएगा? फंक्शन बेटा आपको जिस तरीके से भी लिखा हुआ नजर आए, फंक्शन के डिफरेंट नेम्स रख सकते हो। एफ फंक्शन का नेम रख दिया जाएगा, जी, एच, कोई भी अल्फाबेट फंक्शन के नेम के लिए यूज किया जा सकता है। अब जैसे मैंने एच कर लिया, ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा एक वेरिएबल। सही है, और आगे एक फंक्शन डिफाइंड हुआ होगा, x² - 3। अच्छा बेटा, तो याद रखो फंक्शंस के अंदर ना दो वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है x और एक होता है y। सही है। y जो x होता है वो आपका इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। आपने इनपुट देना है। y क्या है? आपका आउटपुट। आपको आउटपुट मिलेगा। सही है। तो दो वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन में, एक x और एक y। सही है। x आपका इनपुट है, y आपका आउटपुट है। कि आप ये कह सकते हो कि एक्स जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वाई आपका क्या होता है? आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनपुट के ऊपर। इनपुट तो डिपेंड नहीं करता ना। आपकी मर्जी थी, आपके पास जूसर ब्लेंडर मशीन है, लेकिन आप जूस नहीं बनाओ। आप जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी शेक नहीं बनाओ। सही है। रेफ्रिजरेटर आपके पास एसी लगा हुआ है, आप उसको ओपन नहीं करो, आपको कोल्ड एनवायरनमेंट की नीड नहीं है। तो आपके पास इनपुट जो है वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरह फंक्शन के अंदर जो एक्स है, जो इनपुट है, जो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंड नहीं कर रहा है। सही है। लेकिन आपके पास ये जो y है, ये आउटपुट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर इनपुट मिलेगा मशीन को, फंक्शन को, तो आउटपुट आपको देगा वो। तो इसका मतलब y जो है वो डिपेंडेंट होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। तो y क्या है आपके पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है। ये चीज समझ में आ गई? मैंने एक फंक्शन भी लिख दिया है ऊपर, अगर आप देखो। मेरी अगर आप देखो, मैंने ऊपर एक फंक्शन लिखा हुआ है एच। एच क्या है? नेम ऑफ फंक्शन। ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल आ रहा है? इनपुट आ रहा है। ब्रैकेट में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, इनपुट आ रहा है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। तो ये जो एच ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये पूरा किसके बराबर होता है? वाई के। किसके बराबर होता है? वाई के। क्योंकि आप जैसे ही इनपुट दोगे फंक्शन को, मशीन को, आपको आउटपुट मिलेगा। आपने एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पुट की, आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगा। सही है। तो ये एच ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? वाई के। इसी तरह अगर एक फंक्शन का नेम एफ है,
और उसके ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके पास ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एफ ऑफ एक्स भी किसके बराबर है, वाई के। इसी तरह जी एक फंक्शन है, द नेम ऑफ फंक्शन इज जी, ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट एक्स आ गया, किसके बराबर होगा ये, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के। सही है। तो जब भी फंक्शन होता है तो उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। वाई आपको अक्सर लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, आपको ऐसे लिखा हुआ नजर आ जाएगा, एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये चीजें आपको लिखी हुई नजर आ जाएंगी। सही है। अच्छा, इसी तरह आप जो है ये एक्स जो इनपुट है, इसका एक और नेम भी होता है, एक्स इनपुट जरूर है, इसको कहते हैं इन डोमेन। इनपुट को क्या कहते हैं, डोमेन। एक और नेम आप जो है वो यूज कर रहे होगे, आपको क्वेश्चंस के अंदर नजर आ रहा होगा, डोमेन। ये किसके लिए यूज किया जाता है, इनपुट के लिए। मतलब इनपुट अगर एक्स है तो डोमेन क्या है, एक्स। इसी तरह वाई जो आउटपुट है आपके पास, उसका भी एक और नेम है, उसको कहते हैं रेंज। सही है। वाई क्या है, आउटपुट, और रेंज क्या है, आउटपुट। तो इसका मतलब वाई को आप क्या कह सकते हो, ये रेंज भी है। सही है। अच्छा बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। ये इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास फंक्शंस का। सही है। अब हमने क्या क्या करना है, हमारे कोर्स के अंदर फंक्शंस के कौन कौन से टॉपिक्स ऐड है, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है। एक तो फंक्शंस को इवेलुएट कैसे करते हैं, दूसरा फंक्शंस का जो है वो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तीसरा फंक्शंस का जो है वो कंपोजिट फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। सही है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। सही है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने करनी है फंक्शंस के अंदर। चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वेरी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। फॉर द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन गिवन दे दिया, क्या है फंक्शन का नेम, एफ, ब्रैकेट में इनपुट आ गया, एक्स आ गया, इक्वल टू 15 - 3x, ये फंक्शन गिवन दे दिया। तो ये फंक्शन आपके पास क्या है, गिवन है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, डिफरेंट पार्ट्स है इसके, पार्ट ए में बोल रहा है एफ ऑफ 5 फाइंड करना है। एफ ऑफ 5 इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ के साथ फंक्शन का जो नेम एफ है उसके साथ ब्रैकेट में तो हमने क्या किया, एफ एक्स की जगह पे लिख दिया 5 इक्वल टू 15 - 3x की वैल्यू आ गई 5। 15 - 3 × 5 15, आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब है अगर आप 5 इनपुट दोगे, ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है इसका आउटपुट कितना मिलेगा, 0। आपने इनपुट दिया 5, एक्स की वैल्यू 5, तो वाई की वैल्यू आउटपुट क्या आ गया, 0। सही है। नेक्स्ट पार्ट बी, एफ 1.8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्या किया, एफ की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1.8। तो एफ एक्स की जगह पे आ गया 1.8 इक्वल टू 15 - 3 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 1.8 इक्वल टू 15 - 3 मल्टीप्लाई 1.8 कर देंगे। तो 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.8 से, तो आंसर आ गया 5.4। 15 - 5.4, सही है। 15 - 5.4 कर देंगे तो मेरे पास जो है वो एफ 1.8 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगा आपके पास 9.6। तो अगर आपने इस फंक्शन में इनपुट दिया 1.8 तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 9.6। सही है। चलो पार्ट सी करते हैं इसका। पार्ट सी में क्या है, एफ एफ 5/6 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 5/6। तो फंक्शन है एफ, एक्स की वैल्यू आ गई 5/6 इक्वल टू 15 - 3 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 5/6। तो आपके पास ये 3 और 6 कैंसिल, 15 - 1 मल्टीप्लाई 5 5, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 3 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो डिवाइड में 2 बचेगा। अब हमने क्या करना है, दो फ्रैक्शंस है, क्योंकि फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 1। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे और फिर सबट्रैक्ट कर लेंगे। सही है। तो 2 लिखा हुआ है, 2 को 1 को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर जो 15 है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक मरतबा लिख देंगे। ऊपर के जो नंबर है वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 2 × 15 30,
-5। तो 30 - 5 25 डिवाइड बाय 2। तो आपने अगर इनपुट दिया फंक्शन में 5/6, तो आउटपुट आपको कितना मिल रहा है? 25/2। सही है। चलो लास्ट पार्ट करते हैं। इनपुट देना है -2। क्या फाइंड करना है पार्ट डी के अंदर? f-2। इसकी वैल्यू निकालनी है। x की क्या वैल्यू दी इनपुट है? इनपुट क्या है? x की क्या वैल्यू पुट करनी है? -2। तो f x की वैल्यू आ गई -2 इक्वल टू फंक्शन क्या है? 15 -3 मल्टीप्लाई x। x की वैल्यू आ गई -2। तो 15 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। तो आंसर कितना आ गया? 15 + 6 इज 21। सही है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, कोई भी इनपुट आपके पास गिवन है, आप फंक्शन में वो इनपुट पुट करके x की वैल्यू पुट करके आउटपुट y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको कहते हैं इवेलुएट द फंक्शन। सही है ना, फंक्शंस को इवेलुएट करना। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास? दो फंक्शंस गिवन दे दिए। सही है, एक फंक्शन हो सकता है गिवन, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। सही है, मोर देन वन फंक्शंस गिवन होते हैं पेपर के अंदर। सही है। टू फंक्शंस, दो फंक्शंस है, एक g और दूसरा h। एक फंक्शन का नेम है g और दूसरे फंक्शन का नेम है h। बोले आर डिफाइंड एज। दोनों फंक्शन डिफाइन कर दिए गए। g ऑफ x कितना है आपके पास? g वाला फंक्शन है 4x - 5। इसी तरह जो सेकंड फंक्शन है h ऑफ x, वो कितना है, क्या है गिवन? 100 - x स्क्वायर। इवेलुएट। अच्छा, तो आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन 2 के अंदर दो फंक्शंस गिवन दिए हुए हैं, एक g और दूसरा x। तो आपने क्या करना है, पार्ट ए में बोल रहा है इवेलुएट g -6.5। तो g वाला जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू आपने पुट करनी है -6.5। तो x की जगह पे आ जाएगा g वाले फंक्शन में -6.5। तो 4 मल्टीप्लाई -6.5 करेंगे तो आंसर आ गया माइनस का 26। -5 कॉपी, -26 -5 कितना हो जाएगा? -31। सही है। तो पार्ट ए हो गया। इसी तरह पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? h -6 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने -6 जो पुट करना है वो h वाले फंक्शन में पुट करना है। तो h x की वैल्यू -6 आ जाएगी इक्वल टू 100 माइनस x की वैल्यू -6 और उसका स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस -6 के स्क्वायर करेंगे, माइनस के स्क्वायर प्लस होता है और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो 100 - 36 कितना हो जाएगा? 64। सही है। तो आपके पास ए की वैल्यू, ए पार्ट भी कर लिया आपने और बी पार्ट भी कर लिया। अब आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में बोल रहा है h -8 -g -7.5, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, जो h वाला फंक्शन है उधर आपने x की जगह पे क्या पुट करना है? -8। सही है। h वाले फंक्शन में x की जगह पे आपने -8 पुट करना है और g वाले फंक्शन में आपने x की जगह पे -7.5 पुट करना है। चलो आओ पहले करते हैं और फिर इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनको माइनस करना है। पहले मैंने h वाला फंक्शन लिया। h x की जगह पे -8 इक्वल टू 100 माइनस x की वैल्यू -8 उसका स्क्वायर इक्वल टू 100 कॉपी माइनस -8 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 100 -64 इज 36। तो h -8 की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अब इसी तरह मैं क्या फाइंड करूंगा, g वाले फंक्शन में मैंने x की वैल्यू पुट करनी है -7.5 इक्वल टू 4। x की वैल्यू -7.5 आ गई।
पुट कर दी मैंने, सब्सटीट्यूट कर दी, -5 कॉपी। तो g -7.5 इक्वल टू 4 को -7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, सॉरी -4 मल्टीप्लाई 7.5 इज 30, माइनस का 5 कॉपी हो गया। -30 -5 क्या हो गया, -35। तो g -7.5 हमने वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, -35। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, GH -8 माइनस G -7.5, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो H-8, H वाले फंक्शन में x की वैल्यू -8 हमने पुट की थी, आंसर आया था 36, माइनस ये वाला कॉपी, ये वाला जो माइनस है ये कॉपी हो गया। फिर जो g वाला जो फंक्शन था जिसमें x की वैल्यू आपने -7.5 पुट की, उसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 35, सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 36 माइनस माइनस प्लस 35, 36 प्लस 35 कितना होगा, 71। तो पार्ट सी का आंसर कितना आ गया, 71। सही है। चलो इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है वो करते हैं, क्या बोल रहा है पार्ट डी के अंदर, 3H9, सही है, -2G9, इसका क्या मतलब है, ये पार्ट डी आपने निकालना है। 3H9, 3H9 -2G9 -2G9, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। अच्छा तो 3 कॉपी हो जाएगा, h वाला जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे आ जाएगा 9। h वाला फंक्शन है आपके पास 100 माइनस x की वैल्यू 9, x स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर -2। g वाला जो फंक्शन है उधर भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 पुट करनी है। g वाला फंक्शन है आपके पास, g का फंक्शन गिवन है 4x -5, 4 x की वैल्यू 9 और ये -5, सही है। तो 3 कॉपी, 100 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, -2 कॉपी, 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे 36 आ गया, 36 -5, 100 -81 19 होता है, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, सही है, 57। 36 -5 आप करोगे तो 36 -5 हो जाएगा 31, 31 को मल्टीप्लाई करो -2 से तो आंसर आएगा माइनस का 62, 57 -62 करेंगे आंसर आ गया -5। तो आपके पास 3H9 -2G9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो यहाँ पे जो ये H जो फंक्शन था उसमें 9x की वैल्यू पुट करनी थी, इनपुट x पुट करना था, सही है। और आपके पास आउटपुट आ जाता, बट उससे पहले 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपने जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू 9 पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह g वाला किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 से, और फिर इनके जो आंसर आए थे वो दोनों सबट्रैक्ट कर दिए तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपको, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये इतने सारे फंक्शंस गिवन दिए हुए हैं, डिफरेंट पार्ट से, हर पार्ट में एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है। मैं एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी आपने कर लेना है, सही है। मैं करवा रहा हूँ डी वाला, बाकी सेम ऐसे ही होंगे। चलो दो करते हैं हम, बी और डी दोनों करते हैं, सही है। ए और सी आप करना, ये आपके लिए, सही है। क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये जो फंक्शंस गिवन दिए हुए हैं, द रेंज इज एफ ऑफ एक्स। आपके पास क्या गिवन दे दी, रेंज गिवन दी हुई है। क्या गिवन दिया हुआ है, रेंज, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज गिवन दे दी। रेंज क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स या मतलब एफ एक्स कुछ भी कह लो। ये आपके पास क्या होता है, वाई, यही वाई किसके बराबर होता है, रेंज के, तो इसका मतलब एफ एक्स किसके बराबर है, रेंज के। तो इन सारे फंक्शन में आपको रेंज की वैल्यू गिवन दी हुई है, कितनी, एक रेंज की वैल्यू है -2, दूसरी 5 और तीसरी है 14। लिस्ट द वैल्यूज इन द डोमेन, आपने डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है, इनपुट,
इनपुट मतलब एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है और गिवन क्या है, एफ एक्स। सही है। पार्ट बी, पार्ट बी में अच्छा, हमें एफ एफ एक्स की कितनी वैल्यूज गिवन दी हुई है, 3। इन तीनों वैल्यूज पे -2 5 14, इन तीनों वैल्यूज पे, इन तीनों एफ ऑफ एक्स पे, इन तीनों रेंज के ऊपर आपके पास क्या डोमेन होगा वो आपने निकालना है। पार्ट बी में क्या है हमारे पास, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 - 2x। सही है। अच्छा, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की, तो मैं एक्स को सब्जेक्ट बना लूं, उससे वैल्यूज निकालना आसान हो जाएगा। सही है। जब हम इससे पहले एफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज निकालते थे, तो हमने वहां पे एफ ऑफ एक्स को सब्जेक्ट बना हुआ होता है फंक्शन में, आपके पास एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट बना हुआ होता है, जो रेंज होती है वाई होता है वो सब्जेक्ट बना हुआ था, तो हमने उसको कुछ भी नहीं किया था। अब यहाँ पे मुझे एक्स निकालना है, तो मैं एक्स को पहले सब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर एक्स की वैल्यूज निकालना आसान हो जाएगा। अच्छा, देखो -2x है, लेफ्ट राइट पे, लेफ्ट पे आके +2x हो गया, इक्वल टू 7। पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स से लेफ्ट पे, राइट पे आके नेगेटिव एफ ऑफ एक्स हो गया। सही है, या एफ एक्स कह लो, एफ ऑफ एक्स कह लो, एक ही बात है। 2 मल्टीप्लाई ओवर एक्स के साथ दूसरी साइड पे आके डिवाइड, 7 - f(x)/2। तो एक्स आपके पास सब्जेक्ट बन गया, डोमेन एक्स होता है, सही है, सब्जेक्ट बन गया। अब हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे इजीली। अच्छा, तो बेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अब हमने नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है, पहले हमने -2 पुट की थी, सही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 5। तो एक्स इक्वल टू 7 माइनस एफ एक्स की वैल्यू है 5/2। 7 - 5 कितना हो गया, 2। 2 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 1। तो फर्स्ट वैल्यू 9/2 आ रही थी और सेकंड वैल्यू आ गई 1। चलो, इसी तरह थर्ड वैल्यू एक्स की निकालनी है हमने, कैसे निकालेंगे, एक्स की थर्ड वैल्यू निकालने के लिए हम, अच्छा, एक्स की थर्ड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे अब, 14 पुट करेंगे। सही है, थर्ड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, क्या है, 14। तो एक्स इक्वल टू 7 माइनस एफ ऑफ एक्स 14 डिवाइड बाय 2। तो 7 - 14 कितना हो गया, -7 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास थर्ड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ गई, -7/2। तो डोमेन डोमेन की लिस्ट लिखनी है, डोमेन है एक्स, तो उसकी लिस्ट में लिख दो, फर्स्ट वैल्यू आई है 9/2, सेकंड 1, थर्ड आई है -7/2। सही है बेटा। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो, अगर रेंज गिवन है, आप इजीली डोमेन फाइंड कर सकते हो। इससे पहले आपके पास डोमेन गिवन होता था, आप रेंज निकाल रहे थे, सही है, डिफरेंट पार्ट्स में। तो अब यहाँ पे आपने रिवर्स काउंट किया है, सही है, क्या निकाला है, डोमेन क्या गिवन दिया हुआ था, रेंज। इसी तरह अब हम एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। सही है, पार्ट डी जो है हमारे पास, सही है, पार्ट डी में क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 276/x+10। सही। अच्छा, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं, सही है, प्लस का 10 है, एफ एक्स के पास आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10, इक्वल टू 276/x। सही। अब ये x यहाँ पे डिवाइड में है, तो राइट लेफ्ट साइड पे आके एफ एक्स -10 के पास आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, इक्वल टू 276। सही है। अब आपने x को सब्जेक्ट बनाना है,
तो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो एफ एक्स माइनस टेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 276 के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 276 डिवाइड बाय एफ एक्स माइनस टेन। सही है, ये हो गया आपके पास। तो अब आपके पास एक्स सब्जेक्ट बन गया। इजीली आप जो है वो एक्स एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज गिवन दी हुई वो पुट करो, एक्स की वैल्यूज आती जाएंगी। सबसे पहले आपने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू 276 डिवाइड में एफ एक्स की फर्स्ट वैल्यू है -2 और -10 कॉपी, तो डिवाइड में हो गया 276 डिवाइड बाय -12। तो 276 को हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, -12 से डिवाइड किया, आंसर आ गया -23। सही है। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वो 5 गिवन है, तो एक्स इक्वल टू 276 डिवाइड बाय 5, एक्स एफ एक्स की वैल्यू आ गई -10 इक्वल टू 276 डिवाइड बाय 5। सही है। 276 डिवाइड बाय 5 डेसिमल में लिखना है लिख लो, क्योंकि 276 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। लास्ट वैल्यू है 14, 14 पुट करते हैं। सही है, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये सेकंड। अब थर्ड वैल्यू निकालते हैं। तो वाई एक्स इक्वल टू 276 ओवर एक्स, सॉरी ओवर एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स की क्या वैल्यू है आपके पास, 14, थर्ड वैल्यू -10। तो 276 ओवर 14 -10 कितना हो गया, 4। 276 को डिवाइड करते हैं 4 से, 276 डिवाइड बाय 4, आंसर आ गया 69। थर्ड वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की थर्ड वैल्यू क्या आ गई, 69। उसने बोला था इसकी लिस्ट बना दो, तो हम इसकी लिस्ट बना देंगे। एक्स इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा कर्ली ब्रैकेट आ गया। सही है, एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद हम जो है वो सारी डोमेन की वैल्यूज निकलेंगे, लिख लेंगे। जब हमने एफ एक्स की वैल्यू, रेंज की वैल्यू -2 पुट की, तो डोमेन आ गया -23। जब हमने जो है वो एक्स एफ एक्स की वैल्यू रेंज 5 पुट किया, तो आपके पास डोमेन आ रहा है 276 ओवर 5, कॉमा। जब आप जो है वो एक्स की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू जो है वो, सॉरी रेंज की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 14 पुट कर रहे हो, तो डोमेन रे आपके पास एक्स आ गया 69। सही है। तो हमने यहाँ पे जो है वो डोमेन की लिस्ट बना दी, फंक्शन गिवन था और रेंज गिवन थी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो इसी तरीके से कोई भी फंक्शन गिवन दे दिया जाए और आपको जो है वो रेंज की वैल्यूज गिवन हो, 1 2 3 जितनी भी, तो आप उनके रिस्पेक्टिव डोमेन्स इजीली फाइंड कर सकते हो। सही। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या बोल रहा है, द फंक्शंस पी एंड क्यू आर सच दैट। आपके पास दो फंक्शंस गिवन दिए हुए हैं, एक पी और दूसरा फंक्शन क्यू गिवन दिया हुआ है। सही है, दो फंक्शंस गिवन है, एक पी और दूसरा क्यू। पार्ट ए। सही है, ये रहा पी वाला फंक्शन, ये वाला क्यू वाला फंक्शन गिवन दे दिया। सही है। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P4। P4 की वैल्यू निकालनी है। सही है, तो इसका मतलब P4 की वैल्यू निकालनी है, तो P वाला फंक्शन यूज होगा, x+4 x-2। सही है। और आपने जो है वो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 4, तो P4 वाला फंक्शन आ गया। x की वैल्यू 4 इक्वल टू, जहां जहां x नजर आए वहां पे 4 पुट कर दो, तो 4+4 8, मल्टीप्लाई 4 - 2 2। तो आंसर कितना आ गया, P4 की क्या वैल्यू आ गई, इनपुट हमने 4 दिया, आउटपुट कितना मिल गया P वाले फंक्शन में, 16। सही है। पार्ट बी। पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q-1। Q वाले फंक्शन के अंदर आपने -1 पुट करना है इनपुट, तो Q वाला फंक्शन यूज होगा, QX इक्वल टू x-4 x+2। सही है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपके पास Q वाला फंक्शन है उसमें आपने x की वैल्यू पुट कर दी -1 इक्वल टू, पुट x इक्वल टू -1, क्यू एक्स की वैल्यू -1 इक्वल टू एक्स की वैल्यू -1 -4, एक्स की वैल्यू -1 +2। तो -1 - 4 कितना हो गया, -5, -1 +2 कितना होगा बेटा, 1। तो -5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो -5 आ गया। तो Q वाले फंक्शन के अंदर अगर आप इनपुट दोगे -1, तो आउटपुट कितना मिल रहा है, -5। सही है।
अच्छा, पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है आपके पास? पार्ट सी में बोल रहा है फाइंड अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, आपने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालनी है। सही है। पार्ट सी के भी दो पार्ट्स है, एक पी ए प्लस क्यू ए, पी ए और अगर क्यू ए को ऐड किया जाए तो उसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या बनेगी वो निकालो। सही। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो पी है उसके अंदर आपने क्या पुट करोगे? ए। इसी तरह क्यू वाले फंक्शन के अंदर भी आप क्या पुट करोगे? ए, और फिर उन दोनों को ऐड करना है। इसी तरह पार्ट टू के अंदर उन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। सही है। तो पी ए पहले निकाल लो, पी ए, पी एक्स वाले फंक्शन में आपने एक्स की जगह पे ए पुट कर दिया, तो ए एक्स प्लस फोर है तो ए प्लस फोर हो जाएगा, एक्स माइनस टू है तो ए माइनस टू हो गया। इसी तरह क्यू ए, क्यू वाला फंक्शन भी निकाल लेते हैं जिसमें एक्स की जगह पे हमने ए पुट कर दिया। क्यू वाला फंक्शन है एक्स माइनस फोर तो ये ए माइनस फोर हो गया, और फिर क्यू वाला फंक्शन है आपके पास एक्स प्लस टू तो ये हो गया ए प्लस टू। सही है। अच्छा। एक जगह क्या करना है आपने, पार्ट वन के अंदर इन दोनों फंक्शंस को ऐड करना है और पार्ट टू के अंदर इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। पार्ट वन में है पी ए प्लस क्यू ए, पी ए की वैल्यू है आपके पास ए प्लस फोर मल्टीप्लाई ए माइनस टू प्लस, पार्ट वन में आपने करना है ए प्लस फोर मल्टीप्लाई ए माइनस टू, पी ए, पी ए की जो वैल्यू है उसको क्यू ए की वैल्यू में ऐड करना है, ए माइनस फोर ए प्लस टू। सही है। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या है? दो ब्रैकेट्स है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। सही है। फर्स्ट टर्म में भी दो ब्रैकेट्स, सेकंड टर्म में भी दो ब्रैकेट्स, दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। सही। तो पहले ब्रैकेट एक्सपेंड होगा, ए से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर हो गया, फिर ये ए माइनस टू से होगा तो माइनस टू ए, फिर फोर की बारी है, ए से मल्टीप्लाई हुआ प्लस फोर ए, और फिर फोर की बारी है माइनस टू से मल्टीप्लाई होने की, माइनस फोर मल्टीप्लाई टू इज एट, प्लस कॉपी, ये वाला प्लस आपने कॉपी कर दिया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट टर्म में जो दो ब्रैकेट्स है ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए प्लस का माइनस फोर ए मल्टीप्लाई ए माइनस फोर ए। इसी तरह आपके पास अब ये क्या है? फोर मल्टीप्लाई होगा, माइनस फोर मल्टीप्लाई होगा टू से, तो माइनस फोर मल्टीप्लाई टू इज एट। सही। अच्छा, ए स्क्वायर, वन ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर क्या हो गया आपके पास? टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर वाली दो टर्म्स है ना, दोनों लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी, टू ए स्क्वायर आ गया, माइनस का टू ए प्लस का टू ए कैंसिल, प्लस का फोर ए माइनस का फोर ए कैंसिल, माइनस एट कितना हो गया? दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस सिक्सटीन। तो ये आपके पास पार्ट वन का सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। पार्ट टू में क्या करना है आपने? पार्ट टू में है आपके पास क्यू पी ए माइनस क्यू ए, ये पी ए की जो वैल्यू है ए प्लस फोर मल्टीप्लाई ए माइनस फोर और ए माइनस टू, इसको माइनस करना है किससे? क्यू ए की वैल्यू से, ए माइनस फोर मल्टीप्लाई ए प्लस टू। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जब पार्ट वन किया था, सी का पार्ट वन, उसमें हम जब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे और फर्स्ट टर्म में और फिर सेकंड टर्म में हमने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस था, बट यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे बीच में माइनस है, लेकिन पी ए और क्यू ए एज इट इज सेम है, तो इनका जो एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंड करना होगा, वो तो सेम ही होगा ना। तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस फोर ए माइनस एट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यू आई थी। सही है। फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को, फर्स्ट टर्म में जो दो ब्रैकेट्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ रही थी। अब ऊपर प्लस था पार्ट वन में, यहाँ पे सिर्फ क्या है? माइनस, तो माइनस कॉपी, फिर हम नेक्स्ट वैल्यू लिख देंगे, ए माइनस फोर मल्टीप्लाई ए प्लस टू किया था, ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस फोर ए माइनस एट। सही है। ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है। अब माइनस क्या होगा? ये जो माइनस है ये ब्रैकेट की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसके साइन को चेंज कर देता है, प्लस होता है तो माइनस बना देता है, माइनस होता है तो प्लस बना देता है। ए स्क्वायर कॉपी, माइनस टू ए प्लस फोर ए कर लो, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो प्लस का टू ए हो गया, माइनस का एट कॉपी, माइनस पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ आपके पास तो माइनस ए स्क्वायर, फिर यही माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा? आगे वाली टर्म से। अब देखो यहाँ पे टू ए और माइनस फोर है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको अभी इधर ही सबट्रैक्ट कर लो, टू ए माइनस फोर ए माइनस टू ए होगा, और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले तो प्लस टू ए हो गया, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस एट से तो माइनस माइनस प्लस एट हो गया।
अब देखो, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 2a + 2a कितना हो गया 4a। ये आपके पास आंसर आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में पार्ट 2 का। इसमें देख लो बेटा, इन तीनों पार्ट्स में कुछ पूछना है, पार्ट ए बी सी, अभी दो पार्ट्स और भी है इसके, सही है। इसमें देख लो पार्ट ए बी सी में कुछ भी पूछना है तो उसको हम नीचे करते हैं, सही है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसमें देख लो बेटा यहाँ तक कुछ भी। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर डी। डी में क्या है आपके पास, बोल रहे सॉल्व करो, सॉल्व द इक्वेशन। डी में आपने एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। सही है, तो आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी, इसमें क्या बोल रहा है आपको, सॉल्व द इक्वेशन। आपको सॉल्व करनी है कौन सी इक्वेशन, सॉल्व करो पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 0 के। सही है, आपके पास ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है ये किसके बराबर है, पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 0 के। सही है, बोला इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक इक्वेशन गिवन दे दी पी ऑफ एक्स, पी एक्स किसके बराबर है 0, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब इसके अंदर जो अल्फाबेट है एक्स उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सही है, जो वेरिएबल है एक्स उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पी एक्स की क्या फंक्शन क्या गिवन दिया हुआ था हमें, पी एक्स का, पी एक्स का फंक्शन गिवन है x+4 x-2, ये आपके पास पी एक्स का फंक्शन गिवन दिया हुआ है। पी एक्स इक्वल टू x+4 मल्टीप्लाई x-2, ये फंक्शन है। सही है, और आपको बोल रहा है कि ये पी एक्स का जो ये फंक्शन है x+4, जो वैल्यू है x-2, ये किसके बराबर है, पी एक्स की जगह पे ये वैल्यू आ गई, पी एक्स की किसके बराबर है 0 के। तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, दो फैक्टर्स बने हुए हैं, दोनों ही 0 के बराबर है। तो हमें ये बात पता है कि फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल होता है और सेकंड फैक्टर भी किसके इक्वल होता है, 0 के। x+4 इक्वल टू 0 और x-2 ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, +4 है, राइट पे आके क्या हो जाएगा, -4। तो x की एक वैल्यू -4 मिल गई, -2 है, राइट पे आके +2, तो x की सेकंड वैल्यू क्या मिल गई, +2। तो आपने इजीली जो है वो पार्ट डी के अंदर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सही है। अच्छा पार्ट ई, पार्ट ई में बोल रहा है फाइंड करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपने फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है, द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सही है, एक्स की वैल्यू निकालो, 2 डेसिमल प्लेसेस में उसका आंसर देना, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। और जो है वो आपने जो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सही है, हाँ, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताओ जीरो आपके पास जो है वो एक्स की क्या वैल्यू होगी। सही है, अच्छा, तो पी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स कितना है, x+4 मल्टीप्लाई x-2। इसी तरह नेक्स्ट क्यू ऑफ एक्स भी फंक्शन गिवन है, क्या है, x-4 मल्टीप्लाई x+2। सही है, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, इन दोनों आप क्या करो, पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो। सही है, फिर इसको क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू में ऐड कर देना। तो पी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर दो, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई -2 4 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ +4x, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -8। तो पी ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -2x +4x कितना होगा, प्लस का 2x -8। सही है, अब क्यू ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्यू ऑफ एक्स में भी दो ब्रैकेट्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एक्सपेंड करेंगे मल्टीप्लाई करने करके, एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स +2 से मल्टीप्लाई हुआ +2x, -4x से मल्टीप्लाई हुआ -4x, फिर -4 2 से मल्टीप्लाई हुआ -8। तो एक्स स्क्वायर +2x -4x करेंगे तो -2x आ जाएगा, और ये -8 कॉपी हो गया। सही है, एक्स स्क्वायर -2x -8। सही है,
अब आपके पास क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन गिवन दी हुई है पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाने के बाद आपने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब इस इक्वेशन में अगर आप एक्स की वैल्यू निकालने के बाद वापस से पुट करोगे तो आपके पास लेफ्ट साइड भी राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड भी 0 आ जाएगी जब जब आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में। सही है। पी एक्स, पहले तो हम इक्वेशन बना ले, पी एक्स लिखा हुआ है, पी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। फिर प्लस क्यू एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स फाइंड करना है। देखो आपके पास 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी। 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। 2x प्लस का 2x माइनस का लाइक टर्म्स है, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, 0 बचेगा। सही है। 2x प्लस का 2x माइनस का 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस एट ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, -16 इक्वल टू 0। -16 राइट पे आके +16 हो गया। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2। एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 16 डिवाइड बाय 2 इज 8। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे स्क्वायर हटाने के लिए क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। जब रूट लेते हैं तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √8। 8 का रूट निकालेंगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है। 8 का रूट क्या आ गया आपके पास, 2.282। 2.828, 2 डेसिमल प्लेसेस बोल रहा है, तो जो थर्ड डेसिमल प्लेस है 8 उसको राउंड कर देंगे। तो जैसे ही 8 राउंड ऑफ होगा, राउंड करेंगे तो प्रीवियस जो डिजिट है 2 उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, एक्स की क्या वैल्यूज आ गई 2.83, एक प्लस की और दूसरी माइनस की। तो ये आपके पास हो गया पार्ट ई। सही है, पार्ट डी भी कर लिया हमने और पार्ट ई भी कर लिया। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है क्वेश्चन 4 के ये दोनों पार्ट्स के अंदर। सही है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिर से ऊपर आएंगे। 1 2 3 4, 4 भी हो गया। सही है। इसमें देख लो बेटा यहाँ तक कुछ पूछना है क्वेश्चन 4 में। चलो क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है आपके पास, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सही है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 4 के डिफरेंट पार्ट्स में किया है, तो क्वेश्चन 5 के अंदर भी आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सही है। अब चलो देखेंगे कौन सी इक्वेशंस है, कैसी है, कैसे सॉल्व होंगी। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन है z ऑफ x इक्वल टू 5। जेड एक्स इक्वल टू 5, फंक्शन का नेम है जेड। एक्स इनपुट किसके बराबर है, 5 के। फॉर द फंक्शन, फंक्शन गिवन दे दिया आगे, ये रहा जेड वाला फंक्शन, ये गिवन है। सही है। क्या फंक्शन है, जेड एक्स इक्वल टू x-66/x। सही है। अच्छा। तो जेड एक्स किसके बराबर है, 5 के। तो जेड एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जेड एक्स की जगह आ गया x-66/x इक्वल टू 5। सही है। तो जेड एक्स फंक्शन गिवन दिया हुआ था और इसने बोला इक्वेशन है जेड एक्स इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब है इस इक्वेशन के अंदर जो एक्स वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने इस इक्वेशन में जेड एक्स का जो फंक्शन था, जो फंक्शन गिवन था उसकी वैल्यू पुट कर दी, x-66/x किसके इक्वल है, 5 के। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आसानी के साथ। तो x, ये माइनस का 66/x है, राइट पे आके प्लस का 66/x हो गया, +5, राइट पे आके -5। x डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x मल्टीप्लाई x-5 इक्वल टू 66। अब ये x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ये x -5 से मल्टीप्लाई होगा, -5x हो गया। प्लस का 66 राइट पे आके माइनस का 66 हो गया इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपने इसको सॉल्व करो, x की वैल्यूज आएंगी दो, वो वैल्यूज निकालो। मर्जी है आपकी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करो, जैसे आपने करना है करो। सही है। मैं मिडिल टर्म से कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए। मुझे दो नंबर्स ऐसे सोच के बताओ कि वो मल्टीप्लाई होके 66 बनाए और प्लस या माइनस होके 5 बनाए। हम्म। ऐसे कोई दो नंबर्स।
ऐसे दो नंबर मुश्किल है कि 66 के 233 3 11, हाँ 11 मल्टीप्लाई 6 हो गया। दो नंबर्स मिल गए इजीली, 11 और 6। एक्स स्क्वायर माइनस का 66 इक्वल टू 0। एक आपके पास होगा 11x, सही है, और दूसरा है आपके पास 6x। 11 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 66, 11 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5। अब इन दोनों को माइनस करके 5 बनाना है, तो एक का साइन प्लस होगा तो दूसरे का माइनस। 5x का साइन माइनस है तो 11 का माइनस, और 6x का क्या होगा प्लस। तो फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया आपके पास x, बचा क्या x+6। नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन आ रहा है माइनस का 11, बचेगा क्या x+6 इक्वल टू 0। अब कॉमन आ रहा है x+6, रिमेनिंग है x-11 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल है x+6, और सेकंड फैक्टर x-11 भी किसके इक्वल है 0 के। तो x की एक वैल्यू आ रही है -6 और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास x की +11। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए फंक्शन की जो इक्वेशन थी वो आपने सॉल्व करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर ली। पार्ट बी, विच वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। पार्ट बी में बोल रहा है बताओ ऐसी कौन सी x की वैल्यू है वो निकालनी है, आपने ढूंढनी है। फंक्शन क्या गिवन दिया हुआ है z ऑफ x इक्वल टू, फंक्शन आपके पास z ऑफ x है x-66/x, ये आपके पास फंक्शन है, सही है। z ऑफ x फंक्शन है x-66/x, ये फंक्शन गिवन दे दिया। और आपसे पूछ रहा है बताओ विच वैल्यू ऑफ x, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है कैन नॉट बिलोंग टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो इस फंक्शन के डोमेन में पुट नहीं की जा सकती, सही है। मतलब आपके पास x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस फंक्शन में नहीं पुट की जा सकती, मतलब वो उसके डोमेन में नहीं है, डोमेन के वैल्यूज में डोमेन के सेट के अंदर नहीं होगी। मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो हम इधर पुट नहीं कर सकते, सही है, कौन सी होगी। देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है, x डिनोमिनेटर में आ रहा है, सही है। तो आप x की कौन सी वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करो कोई मसला नहीं है, नेगेटिव वैल्यू पुट करो कोई मसला नहीं है। न्यूमिनेटर में जो x है इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल कोई मसला नहीं है, जीरो भी पुट कर दो मसला नहीं है। लेकिन जो ये नीचे x है ये आपको अलाउ कर रहा है कि आप इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो, ये मसला नहीं करेगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करो ये फिर भी मसला नहीं करेगा, फ्रैक्शन रखो डेसिमल कुछ भी नहीं बोलेगा। जैसे ही आप इधर x की वैल्यू 0 पुट करते हो, क्या पुट करते हो x की जगह पे 0। अब ऐसा तो नहीं है कि डिनोमिनेटर में x की जगह 0 पुट करेंगे तो न्यूमिनेटर में नहीं करेंगे, उधर भी करेंगे, सही है। तो आपने फंक्शन में एक ही वैल्यू पुट करनी होती है। तो अगर आप जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 पुट करोगे तो 66 डिवाइड में x की जगह पे आ गया 0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आपके पास जो है वो एक चीज जन्म लेती है अनडिफाइंड, ये होता है अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी जन्म लेता है, और ये होती है अनडिफाइंड वैल्यू। क्या होती है अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास डिवाइड में 0 कभी भी नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड, सही है। तो इसका मतलब है डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। तो x की वैल्यू आप कौन सी इधर पुट नहीं कर सकते, 0। x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आप इस फंक्शन के अंदर पुट नहीं कर सकते। x इक्वल टू 0 इज नॉट अ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, सही है। इस फंक्शन का डोमेन 0 नहीं हो सकता ऑफ द गिवन फंक्शन, सही है। इसने यही पूछा था हमसे। इसमें देख लो बेटा, यहां तक कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, टू फंक्शंस आर गिवन, एक एफ ऑफ एक्स दूसरा जी एक्स, दो फंक्शंस है, एक एफ एक्स दूसरा जी एक्स, दो गिवन, दोनों गिवन दे दिए। द इक्वेशन, इक्वेशन बन रही है एफ एक्स किसके बराबर है जी एक्स के, फंक्शन एफ एक्स किसके बराबर है जी एक्स के, सही है, ये गिवन दिया हुआ है। हैज टू सॉल्यूशंस, ये दो आपके पास जो है वो एक इक्वेशन बन रही है, कैसे, ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल होके, तो उसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक एक्स की वैल्यू ए आएगी और दूसरी एक्स की वैल्यू आपके पास बी आएगी, सही है। एक एक्स की वैल्यू ए है और दूसरी एक्स की वैल्यू है बी, मतलब जैसे आप उसको सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज होंगी, एक ए और एक बी, सही है। चलो
अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ऑब्वियस सी बात है, एक्स की वैल्यू निकालनी है दो, इसमें से एक ए होगी दूसरी बी होगी। बोल रहा है फाइंड द इंटीजर, बोल रहा है इंटीजर निकालो, के ढूंढो, के की वैल्यू निकालनी है, सच दैट के, एक इक्वेशन है के ए किसके बराबर है, बी के, तो बताओ के क्या होगा। सही है। तो के तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें ए और बी फाइंड करने, ए और बी निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। उससे पहले भी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी, एफ एक्स बराबर है जी एक्स, दोनों फंक्शंस इक्वल है। तो एफ एक्स वाला फंक्शन है 2x-3/4 इक्वल टू जी एक्स वाला फंक्शन है 1/3x-2। ये इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। अच्छा, 2x-3 कॉपी हो गया, ये 3x-2 डिवाइड में है, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई, 3x-2 इक्वल टू 4 डिवाइड में है, 1 के पास जाके मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4। सही है। तो 2x पहले 3x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 3 = 6, x × x अब यही 2x मल्टीप्लाई होगा -2 से, -2 × 2 4x। अब -3 की बारी है, पहले 3x से मल्टीप्लाई हुआ, -3 × 3 = 9x। फिर -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6। प्लस का 4 है, राइट पे लेफ्ट पे ले आओ, माइनस का 4 इक्वल टू 0। 6x² कॉपी हो गया, -4x -9x करेंगे तो माइनस का 13x आ गया टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो या मिडिल टर्म से करो, मिडिल टर्म से करते इजीली हो जाएगा। ऐसे दो नंबर सोचो कि प्लस या माइनस होकर 13 बने और मल्टीप्लाई होकर 6 और 2 का मल्टीपल, 6 और 2 का प्रोडक्ट बने, 6 × 2 12 होता है। तो दो नंबर आसान है, एक 12, एक आपके पास 13 और एक 1। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 13 नहीं नहीं सॉरी, एक 12 और एक 1, 12 और 1 को ऐड करेंगे 13 बन जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा। सही है। 6x² कॉपी, 13x को तोड़ के मैंने एक लिखा 12x और एक लिखा 1x, प्लस का 2 कॉपी इक्वल टू 0। सही है। तो अब आपके पास यहाँ पे 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। सही है। और हमारे पास 6 × 2 भी 12 आ रहा था। 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 बनेगा। 12 और 1 दोनों ऐड हो रहे हैं 13 बनाने के लिए, तो इन दोनों के सेम साइन होंगे। कौन सा साइन होगा, जो 13 का है। 13 का साइन क्या है, माइनस, तो 12 का साइन भी माइनस होगा, 12x का, और 1x का साइन भी माइनस होगा। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेते हैं और फिर लास्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया, 6, ब्रैकेट में क्या बच, सॉरी 6x बचा क्या, फर्स्ट टर्म में x बचेगा, माइनस 12 में से 6 कॉमन गया तो 2 बचेगा, x कॉमन जा चुका है। नेक्स्ट टू टर्म से बेटा आपके पास, आपको ये साइन जरूर कॉमन लेना होता है, जो थर्ड टर्म का साइन होता है, माइनस कॉमन आएगा। x और 2 में से कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 आएगा कॉमन। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या आता है, 1। फिर आपके पास फर्स्ट टर्म में बचा x, सेकंड टर्म में 2 बचेगा, और प्लस के साइन के पास दो माइनस थे, एक माइनस कॉमन गया तो एक बच गया, इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ गया, x-2, रिमेनिंग क्या है, 6x-1 इक्वल टू 0। सही है। फर्स्ट फैक्टर भी 0 के बराबर है और सेकंड फैक्टर भी किसके बराबर है, 0 के। तो एक वैल्यू आपको क्या मिल रही है, x की 2, और दूसरी क्या मिलेगी, 6x = -1, राइट पे आके +1 हो गया, x = 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे आके डिवाइड हो गया, तो x की सेकंड वैल्यू मिल गई 1/6। एक 2 है और एक 1/6 मिल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था आपके पास, जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे दो सॉल्यूशंस आएंगे, दोनों ही x की वैल्यूज होंगी। सही है, निकाल ली, एक a है और दूसरी b है। कौन सी a लेनी है कौन सी b लेनी है, इस आपकी मर्जी है, जिस वैल्यू को a लेना चाहते हो a ले लो, जिसको b लेना है b ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन सी वैल्यू है ए होगी कौन सी बी होगी। तो आप फर्स्ट जो एक्स की वैल्यू है उसको ए ले लो, सेकंड एक्स की वैल्यू को बी ले लो। सही है। चलो, तो पहली जो आपके पास एक्स की वैल्यू 2 आई है, एक्स =a = 2, तो ए की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह आपके पास जो सेकंड वैल्यू आई है एक्स की, आपने उसको ले लिया बी। सही है। तो एक्स की वैल्यू आपने सेकंड जो थी उसको बी लिया, वो आ गया 1/6। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपको गिवन बोल रहा है फाइंड द इंटीजर। आपने एक इंटीजर निकालना है के एक इंटीजर नंबर आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। सही है, ये चीज का ख्याल रखना।
हाँ, तो इसका मतलब है के की वैल्यू निकालो, के इंटीजर होगा सच दैट के एक इसके बराबर है बी के। सही है। अब हमने अभी ए की वैल्यू ली है 2 और बी की वैल्यू ली है 1/6, और आपके पास है के मल्टीप्लाई ए बी के बराबर है, मुझे के फाइंड करना है। ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। सही है। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1/6। तो बेटा इस इधर से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर नहीं आ रहा है। इसने बोला है के ढूंढो, के इंटीजर ढूंढना है। के की वैल्यू इंटीजर के अलावा भी तो आ सकती है, वो आ रही है, तो इसने बोला के इंटीजर ढूंढना है। सही है। अगर मैं इधर पुट कर दूं बी की वैल्यू 1/6, फिर डिवाइड बाय ए की वैल्यू 2, तो 1/6 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 1/2, आंसर आ गया के का 1/12। ये इंटीजर नहीं है, ये सही वैल्यू नहीं है। सही है, ये सही वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है कहाँ पे मिस्टेक हुई है। हमने जो ए और बी एक्स की दो वैल्यूज में से जिसको ए लिया है उसको बी लेना था, और जिसको बी लिया है उसको ए लेना था। सही है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा। तो आपने जब ए बी लिया, और जो के ए इक्वल टू बी वाली इक्वेशन गिवन दी हुई है जिससे आपको के अननोन फाइंड करना है, तो जब आपने उससे के की वैल्यू फाइंड की तो के की वैल्यू आ गई। उसने बोला था इंटीजर निकालो, हमने देखा यार ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब हमने ए और बी गलत सेलेक्ट किए। तो अब हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू 2 है उसको हम b ले लेते हैं, और जो आपके पास क्या कहते हैं x की वैल्यू 1/6 है उसको हम a लेट कर लेते हैं। सही। चलो, तो आपके पास इक्वेशन है के a इक्वल टू बी। तो के a की वैल्यू 1/6 इक्वल टू बी। बी की कितनी वैल्यू है आपके पास, 2। बी की वैल्यू 2 आ गई। के मल्टीप्लाई 1 के, 6 डिवाइड में 2 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6, तो के की कितनी वैल्यू आ गई 12। दिस इज द राइट वैल्यू, ये करेक्ट वैल्यू है आपके पास। सही है। दोनों के की वैल्यू सही है, बट उसने बोला है सवाल के अंदर इंटीजर बताओ। अगर इंटीजर नहीं बोलता तो हम दोनों निकालते हैं। सही है। अगर बोलता है इंटीजर नहीं चाहिए तो फिर फर्स्ट वाली सही थी। सही है। अभी कौन सी सही है, के की वैल्यू 12। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है, टू फंक्शंस आर गिवन, दो फंक्शंस आपके पास गिवन है। एक फंक्शन का नेम है जी एक्स। क्या है फंक्शन जी एक्स आपके पास, 1/2x+2। ये आपके पास जी एक्स वाला फंक्शन गिवन दे दिया। इसी तरह सेकंड फंक्शन है एच एक्स, 1/3x+3, ये सेकंड फंक्शन है। सही है। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। बोथ फंक्शंस आर इक्वल टू ईच अदर, जी एक्स किसके बराबर है, एच एक्स के। सही है, पीछे भी यही हुआ था, इधर भी यही है। तो बोल रहा है एक्स की वैल्यू बताओ क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। फंक्शन जी एक्स किसके इक्वल है, एच एक्स के। जी एक्स की वैल्यू है 1/2x+2 इक्वल टू एच एक्स की वैल्यू है आपके पास 1/3x+3। अच्छा बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, ये 2 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा क्योंकि आपके पास लेफ्ट साइड पे भी क्या है, दो नंबर्स है, एक फ्रैक्शन एक इंटीजर। तो जो इंटीजर है उसको भी फ्रैक्शन बना देते हैं। 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। इसी तरह राइट साइड पे भी 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो लेफ्ट पे भी दो फ्रैक्शंस, राइट पे भी दो फ्रैक्शंस, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है। सही है। तो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है तो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी 2 कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमिनेटर में भी। इसी तरह राइट साइड पे फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, तो हम सेकंड साइड का डिनोमिनेटर भी क्या करेंगे 3। तो 3 जो है वो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा और न्यूमिनेटर में भी। सही है। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2 एक मरतबा लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर एज इट इज कॉपी। 1 मल्टीप्लाई एक्स 1x, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 2 4 इक्वल टू, राइट साइड पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक मरतबा लिखेंगे 3, ऊपर वाले नंबर एज इट इज कॉपी। 1 मल्टीप्लाई एक्स 1x, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9। सही है। ये 3 डिवाइड में है, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई x+4 इक्वल टू 2 डिवाइड में है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई x+9। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x हो गया, फिर ये 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ +12 इक्वल टू 2 पहले x से मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया,
फिर ये 2 9 से मल्टीप्लाई होगा +18। सही है। अब x फाइंड करना इजीली हो जाएगा। 3x प्लस का 2x है, राइट लेफ्ट पे आके माइनस का 2x हो गया, इक्वल टू 18 प्लस का 12 है, लेफ्ट पे राइट पे जाके -12। 3x माइनस 1x कितना हो गया, सॉरी 3x माइनस 2x कितना हो गया 1x, इक्वल टू 18 माइनस 12 इज 6। सो द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ गई 6 आ गई। चलो पार्ट बी में भी सॉल्व द इक्वेशन, एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। सही है। इक्वेशन क्या है, जी, जी वाला फंक्शन की लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन में है जी वाला फंक्शन, और राइट साइड पे इक्वेशन में एच वाला फंक्शन। तो और आपने पुट क्या करना है, एक्स जी वाले फंक्शन में 4a और एच वाले फंक्शन में आपने पुट करना है 9a। तो पार्ट बी के अंदर जो आपके पास इक्वेशन है वो है जी 4a G4a इक्वल टू H9a, H9a। सही है। G4a इक्वल टू H9a, ये इक्वेशन गिवन दी हुई है। सही है। तो जी वाला जो फंक्शन है लेफ्ट साइड पे जी वाला फंक्शन आएगा, बट जी वाले फंक्शन में जहां पे एक्स लिखा हुआ नजर आएगा वहां पे हम 4a पुट कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 4a प्लस 2 इक्वल टू राइट साइड पे एच वाला फंक्शन आएगा, जहां पे आपके पास एक्स लिखा हुआ नजर आए वहां पे क्या पुट कर दो 9a। तो 1/3 एक्स की वैल्यू आ गई 9a प्लस 3 कॉपी हो गया। सही है। अब देखो ये 4a है ना, 4 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 2a। 2a मल्टीप्लाई 1 2a प्लस 2 इक्वल टू 3 और 9 कैंसिल, तो क्या रह गया 3a मल्टीप्लाई 1 3a प्लस 3। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आपके पास कौन सा अल्फाबेट है, वेरिएबल है a, तो आपने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2a प्लस का है, राइट पे आके माइनस का हो गया 3a माइनस 2a, 2 कॉपी प्लस का 3 लेफ्ट पे आके -3 हो गया। 2 माइनस 3 इज -1 इक्वल टू 3a माइनस 2a 1a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो पार्ट बी के अंदर जो इक्वेशन गिवन दी हुई थी आपने उसको सॉल्व कर लिया। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या क्या बोल रहा था, फंक्शन आपके पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन गिवन है पी एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही है। गिवन दैट क्या गिवन दिया हुआ है, P4 इक्वल टू 28। अगर आप इस फंक्शन में इनपुट 4 पुट करते हो तो आउटपुट 28 मिलेगा। चलो पुट कर देते हैं। P एक्स की वैल्यू 4 पुट करनी है इक्वल टू M एक्स की वैल्यू 4 प्लस C। तो P4 की वैल्यू है 28, P4 की जगह पे आ गया 28 इक्वल टू M मल्टीप्लाई 4 4M हो गया, प्लस का C कॉपी कर दिया। सही है। तो आपके पास यहाँ पे 28 इक्वल टू 4M प्लस C एक इक्वेशन बन गई। सही है। चलो नेक्स्ट। एंड इसी तरह P2 किसके इक्वल है 10। अगर आप ये जो P वाले फंक्शन के अंदर इनपुट 2 पुट करते हो, x की वैल्यू 2 पुट करते हो, तो आपको आउटपुट y कितना मिलेगा 10। सही है। तो हम भी यही काम करते हैं। P2 किसके इक्वल है 10 के, तो मैंने भी यही किया। P x की जगह पे पुट कर दिया 2 इक्वल टू M x की जगह पे हमने पुट कर दिया 2 प्लस C। तो P2 की क्या वैल्यू गिवन है 10 इक्वल टू M मल्टीप्लाई टू 2M प्लस C। तो ये एक और इक्वेशन बन गई। सही है। तो 28 इक्वल टू 4M प्लस C एक फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन बनी 10 इक्वल टू 2M प्लस C। तो भाई इन दोनों इक्वेशंस का करना क्या है, आगे क्वेश्चन रीड करते, फाइंड द वैल्यूज ऑफ M एंड C। आपने M और C की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने M भी निकालना है और C भी निकालना है। तो अगर आप देखो यहाँ पे आपको दो अननोन्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए दो इक्वेशंस होनी चाहिए। बन गई है, जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उसके लिए उसने हमें सारी चीजें गिवन दी हुई थी, फंक्शन और दो रेंजेस की वैल्यू, दो आउटपुट गिवन थे। सही है। किस इनपुट, दो इनपुट पे, दो डिफरेंट इनपुट्स पे दो डिफरेंट आउटपुट्स गिवन थे। सही है। और फंक्शन गिवन था। तो हमने वो इनपुट पुट करके और आउटपुट की वैल्यू भी पुट करके इक्वेशंस बना ली दो। इन दोनों इक्वेशंस को अब जैसे ही मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एम भी आ जाएगा और सी भी। सही है। अच्छा,
तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी सी का कोफिशिएंट है +1 और सेकंड इक्वेशन में भी सी का कोफिशिएंट है +1। जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो है वो सी वाला अल्फाबेट, सी वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से मैं कर रहा हूँ उसको। तो फिर मैं इजीली एम की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। सही है? तो सबट्रैक्ट करने में लेफ्ट साइड से सबट्रैक्ट होगी 28 - 10 इक्वल टू राइट साइड में सबट्रैक्ट होगी 4m + c माइनस 2m + c। 2m + c पूरा सबट्रैक्ट होगा तो माइनस का साइन पूरे पे आएगा, तो इसके लिए ब्रैकेट बना दो। सही है? तो 28 - 10 करेंगे कितना हो गया 18 इक्वल टू 4m कॉपी प्लस का c कॉपी -2 माइनस पहले 2m से मल्टीप्लाई हुआ -2m, फिर ये -c से मल्टीप्लाई होगा -c। तो देखो प्लस का c माइनस का c आपस में हो गए कैंसिल, 0। 18 इक्वल टू 4m - 2m कितना हो गया 2m। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 18 के पास जाके डिवाइड, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिवाइड बाय 2 इज 9। सो द वैल्यू ऑफ m इज 9। m की वैल्यू आ गई 9। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस है, एक 28 इक्वल टू 4m + c, दूसरा 10 इक्वल टू 2m + c। इधर आप m की वैल्यू पुट करो, इजीली c की वैल्यू आ जाएगी। सही है? दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करना है, मैं सेकंड में कर रहा हूँ, आसान मुझे वो लग रही है। 10 इक्वल टू 2, m की वैल्यू 9 + c। तो 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9 इज 18 + c। प्लस का 18 है 10 के पास आके -18 हो गया इक्वल टू c। तो c की कितनी वैल्यू आ गई 10 - 18 इज -8। m की वैल्यू 9 आ गई और c की वैल्यू कितनी आ गई -8। अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है कहीं भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सही है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके पास? दो फंक्शंस आपको गिवन दे दिए, एक g और दूसरा h। सही है? टू फंक्शंस आर गिवन, एक gx है 2x - 6, दूसरा आपके पास जो फंक्शन है वो hx है, क्या है x/2। और थर्ड फंक्शन इज डिफाइंड बाय एक और फंक्शन है, वो फंक्शन कैसे बनेगा? वो थर्ड फंक्शन बनेगा fx इक्वल टू 1/2 gx प्लस 3hx। थर्ड फंक्शन ऐसे बनेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी अगर ये फंक्शन f(x) 7 के इक्वल है। मतलब आपको एक इक्वेशन गिवन दे दी, फंक्शन f(x) किसके इक्वल है 7 के, तो बताओ x की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले फंक्शन f(x) बनाना पड़ेगा। इसने हमें ये सिर्फ बताया हुआ है कि f(x) फंक्शन बनेगा कैसे, बनाया नहीं है, तो हमने बनाना है। तो सबसे पहले f(x) फंक्शन बना लेते हैं। कैसे बनेगा f(x) फंक्शन इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई gx वाला फंक्शन। gx वाले फंक्शन है 2x - 6 प्लस 3hx। तो hx वाला फंक्शन है आपके पास x/2। सही है? चलो तो fx की वैल्यू गिवन है सवाल के अंदर, क्वेश्चन में बोल रहा है आपके पास क्या है x फाइंड करो। आपने x फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो। fx की क्या वैल्यू गिवन दी हुई है आपको 7। तो अब हम इधर क्या करेंगे, ये जो fx लिखा है इसकी जगह 7 लिख देंगे इक्वल टू 1/2 x। अब देखो ये 2x - 6 से कुछ कॉमन आ रहा है, यस 2 कॉमन आ गया। क्या बचा x - 6 में से 2 कॉमन गया 3 बचेगा, प्लस का 3x/2 कॉपी हो गया, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो 7 इक्वल टू x - 3 प्लस 3x/2। माइनस का 3 है, लेफ्ट पे आके क्या हो गया +3। 7 + 3 इक्वल टू x के डिवाइड में कुछ नहीं है 1 है, +3x/2। तो अब ये दो टर्म्स है, दोनों x वाली टर्म्स है, ये ऐड जब होंगी जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो, क्योंकि ये फ्रैक्शंस है। तो डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं। तो 1 को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो x भी किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। 7 + 3 10 हो गया इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम 2, एक मरतबा लिखेंगे 2 × x 2x प्लस 3x कॉपी। 2 डिवाइड में है, 10 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, 10 × 2 इक्वल टू 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x। 10 × 2 कितना होता है 20। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो x की क्या वैल्यू आ गई 20 डिवाइड बाय 5 इज 4।
तो इस तरीके से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अ फंक्शन इज डिफाइंड एज, आपके पास फंक्शन डिफाइंड हुआ है, द नेम ऑफ फंक्शन इज जी एक्स। क्या फंक्शन डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर -10x +27। जी एक्स फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर -10x +27, एंड इट्स डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड, और आपको उसके डोमेन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू, एक्स की वैल्यू आपको बता दी गई है, उसका डोमेन बता दिया है क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू या तो 5 से बड़ी है या फिर 5 के इक्वल है। देखो बेटा, ये जो साइन होता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है, ये मगरमच्छ का मुंह होता है। सही है, आप इसको कंसिडर करोगे ये मगरमच्छ का मुंह है। सही है। अगर जिसकी तरफ ये मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है वो बड़ा नंबर है, वो बड़ा है। सही है, वेरिएबल हो नंबर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसकी तरफ ये मुंह बंद है वो छोटा है। तो एक्स की तरफ ये मुंह खुला हुआ है तो एक्स बड़ा है, 5 की तरफ मुंह बंद है तो 5 छोटा है। और नीचे अगर डैश है तो इसका मतलब एक्स 5 के इक्वल भी है, एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है और 5 से बड़ी भी। तो डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि एक्स की वैल्यू या तो 5 लेनी है या फिर उससे बड़ी लेनी है। इसका मतलब 5 से कोई भी छोटी वैल्यू यूज नहीं कर सकते। सही। पार्ट ए, एक्सप्रेस जी एक्स इन द फॉर्म। आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन जी एक्स आपके पास गिवन दिया हुआ है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, x - a² + b। इस फॉर्म में जब भी आपको नजर आए कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें दो टर्म्स लिखी हो, फर्स्ट टर्म में x - a² या x + a² लिखा हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, और सेकंड टर्म में कोई भी अल्फाबेट लिखा हो प्लस के साथ बी या माइनस के साथ, तो ये कहलाती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने। सही है। तो ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, आपको आपको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। सही। अच्छा, चलो आओ कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे हम, हाँ, कौन सा आइडेंटिटी यूज होगी? जब भी आप कंप्लीटेड द स्क्वायर मेथड करते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हो, तो दो आइडेंटिटीज में से कोई एक यूज होती है, या तो a - b² या फिर a + b²। उसके लिए आपने जो मिडल टर्म होती है, जैसे 10x है, एक्स वाली जो टर्म होती है, जैसे 10x है यहाँ पे, उसके साइन को देखना है, माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a - b² इक्वल टू a² - 2ab + b²। सही है। a² - 2ab + b², ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सही है। तो जी ऑफ एक्स कॉपी इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है आपके पास? एक्स स्क्वायर। सही है, चलो। तो आपके पास राइट साइड पे, आइडेंटिटी की राइट साइड पे फर्स्ट टर्म है a², और आपके पास ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है इसमें है x²। तो a² किसके इक्वल है? x² के। तो a² इक्वल है x² के, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई x। सही है। तो a की वैल्यू है x, a² लिखा हुआ है मतलब x, उसके ऊपर स्क्वायर, -2 आइडेंटिटी में है, फिर है a की वैल्यू x, b। अब b की आपने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जैसे ही आप b की वो वैल्यू पुट करो और वो 2 से मल्टीप्लाई हो, आंसर 10 बने। क्या बने? 10। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर मैं b की वैल्यू की जगह पे पुट करूं कि वो मल्टीप्लाई होने के बाद उसको 10 में कन्वर्ट कर दे? सिंपली 2 × 5 क्या होता है? 10। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो ये बात खत्म। प्लस b, b की वैल्यू 5, उसका स्क्वायर। अब अगर आप देखो जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है उसमें कहीं 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है? नहीं, ये आपने अपनी मर्जी का लिया है, अपनी मर्जी से लिया है। मर्जी से मतलब कि आइडेंटिटी की राइट साइड बनाने के लिए लिया है, मजबूरी में लिया है। सही है। जब कोई भी चीज आप अपनी मर्जी से खुद से लेते हो प्लस में, वही सिमिलर आपने माइनस में भी लेना होता है। तो माइनस का 5 स्क्वायर भी ले लिया आपने। सही है। और एंड में जो प्लस का 27 लिखा हुआ है वो कॉपी हो गया। जी ऑफ एक्स कॉपी इक्वल टू, जो आपके पास ये फर्स्ट 3 साइड है फंक्शन की, ये आइडेंटिटी की राइट साइड बन रही है, x² -2 × x × 5 + 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a² -2ab + b²। तो अब आपके पास फर्स्ट 3 साइड जो राइट साइड बन रही है आइडेंटिटी की, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे
लेफ्ट साइड में एक टर्म है, क्या है, ब्रैकेट ओपन, ए की क्या वैल्यू है x, फिर माइनस बी की क्या वैल्यू है 5, ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर स्क्वायर, तो हमने भी लिख दिया स्क्वायर, सही है, माइनस ये वाला कॉपी, ये वाला जो माइनस है ये आ गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 27 कॉपी हो गया, तो g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 27 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस 25 प्लस 27 इज प्लस 2। तो अब आप देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए में जिसमें बोला हुआ था कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक्सप्रेस करो, आपने कर लिया, क्या लिखा हुआ है, x x माइनस माइनस 5, वहां पे a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 5 है, और जो आपको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला था उसके अकॉर्डिंगली, ब्रैकेट ओपन क्लोज रो के स्क्वायर, फिर प्लस, फिर आगे लिखा हुआ है बी, तो बी की वैल्यू, इसका मतलब इधर 2 लिखा है तो इसका मतलब बी की वैल्यू 2 है, सही है। अगर ये वैल्यूज निकालने को बोले तो आप निकाल सकते हो, नहीं बोलता तो आपका ये आंसर है, सही है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी, हेंस, पार्ट बी में बोल रहा है हेंस स्टेट द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर द डोमेन। आपके पास ये जो डोमेन गिवन दिया हुआ है, इसकी रेंज निकालनी है, रेंज क्या होगी, सही है ना, डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ना कि डोमेन की वैल्यू एक्स की वैल्यू 5 या उससे बड़ी है, तो रेंज की बताओ वैल्यूज क्या होंगी। अच्छा, अब आप क्या करो, यहाँ पे एक्स जो फंक्शन है, जो भी आपका क्या कहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया हुआ है, कंप्लीटेड स्क्वायर्ड फॉर्म में आ गया है, तो इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करो, सबसे पहले 5, अगर मैं 5 पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू मैंने 5 पुट की, 5 और उससे बड़ी कर सकता हूँ ना, तो 5 पुट करूंगा, 5 माइनस 5 0, तो आंसर आएगा 2। अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 पुट करता हूँ, तो फिर जी ऑफ एक्स कितना आ रहा है, 2, सही है। इसी तरह अगर मैं एक्स की वैल्यू 6 पुट करूं, तो 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मैंने 6 पुट की, तो जी ऑफ एक्स आपके पास आ गया, रेंज आ रही है, सॉरी एक्स की वैल्यू आपने हाँ 6 पुट की, तो फिर वो 3 आ गई, 7 पुट करो, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 7 पुट कर रहा हूँ, 7 माइनस 5 इज 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 6, तो आपके पास जी ऑफ एक्स आ गया 6, मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे ही एक्स बढ़ा रहा हूं तो जी ऑफ एक्स की रेंज की वैल्यू भी बढ़ रही है, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू 5 है, तो जी ऑफ एक्स 2 है, एक्स 6 है तो जी ऑफ एक्स 3 है, एक्स 7 है तो जी एक्स 6 है, और आप एक्स की वैल्यू 5 से छोटी पुट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपके पास जो रेंज है वो भी 2 से छोटा नहीं आएगा, 2 से बड़ा आएगा, 2 3 और बाकी बड़ी वैल्यूज आएंगी, 2 से छोटी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब जो रेंज है जी ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू भी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, या तो 2 होगी या फिर 2 से बड़ी आएगी, सही है बेटा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, हो गया ये, चलो आज हम जो है वो बेटा यही तक रखेंगे, सही है, फंक्शंस के टॉपिक को, कल हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 11 में हमने इनवर्स निकालने हैं फंक्शंस के, सही है। अभी जितना भी फंक्शन से रिलेटेड, इवेलुएट करने से रिलेटेड और इक्वेशन सॉल्व करने से रिलेटेड जितना भी काम था वो हमने सारा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में हम इनवर्स निकालेंगे, देन फिर कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, सही है। यहाँ तक कुछ भी पूछना है बेटा देख लो।